नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। अपने प्लस टू की फिजिक्स पढ़ रहे हैं और इसके अंदर अपने लास्ट क्लास के अंदर जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो अपना टॉपिक चल रहा था किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है उसे ज्ञात कर लिया था, ग्राफ अपने बना लिए थे और स्पेशल केस उसके अंदर देखे थे, जिसके अंदर एक तो अपने क्या किया था, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात किया था। इसके अलावा x = a/2 जो दूरी है उस पर भी अपने क्या किया था, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो ज्ञात करके देखा था। ठीक है, और फिर अपने क्या किया था, अपने तुलना कर रहे थे किसकी, एक छोटे धारावाही लूप की, एक छोटे धारावाही वर्ताकार लूप की, एक छोटे धारावाही वर्ताकार लूप की अपने क्या कर रहे थे, तुलना कर रहे थे। किससे कर रहे थे, एक चुंबकीय द्विध्रुव से, चुंबकीय द्विध्रुव से क्या कर रहे थे, अपने तुलना कर रहे थे। और तुलना करते समय अपने फॉर्मूला बना लिया था B = μ0/4π2m/x³। ये क्या कर लिया था हम लोगों ने, इसका फॉर्मूला व्युत्पन्न कर लिया था B = μ0/4π2m/x³। ठीक है, और इसके अंदर जो m लिखा था, जहाँ आपने m लिखा था NIA के बराबर। ये जो आपने फॉर्मूला बनाया है, इस फॉर्मूले के बारे में आज अपनी बात करनी है, फिर आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की ओर। तो ये अपना फॉर्मूला आता है B = μ0/4π2m/x³। ये फॉर्मूला अपने व्युत्पन्न क्या किस प्रकार से किया है, तो ये फॉर्मूला व्युत्पन्न करते समय जो हमारे पास में वर्ताकार लूप था उसे अपने क्या माना था, उसे माना था बिल्कुल छोटा। ठीक है, जो लूप लिया था उस लूप को अपने क्या लेकर के चल रहे थे, बिल्कुल छोटा लेकर के चल रहे थे। और फिर अपने क्या कर लिया था, x जो है इसे मान लिया था कि a की तुलना में ये क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। a की तुलना में यदि ये बहुत बड़ा है तो जो अक्ष पर तीव्रता का सूत्र लिखा था उसे सोल्व किया, b = क्या लिखा, μ0/4π2m/x³ लिखा। और ये जो m हम लोगों ने लिख दिया, ये m किसके बराबर होता है, ये m बराबर होता है NIA के, यानी ऊपर की, इससे ऊपर जो लाइन थी वहाँ पर लिखा हुआ था NIA और उसकी जगह हम लोगों ने लिख दिया था कैपिटल M। ये जो कैपिटल M है इसे कहा जाता है चुंबकीय आघूर्ण। M को किस नाम से जाना जाता है, चुंबकीय आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो कैपिटल M है ये अपने पास में क्या है, चुंबकीय आघूर्ण होता है। चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, कैसे अपने ज्ञात करते हैं, ये अपने जो नेक्स्ट अपना चैप्टर रहेगा 8वां, उस चैप्टर के अंदर जो चुंबक वाला चैप्टर है उसके अंदर अपने देखेंगे कि चुंबकीय आघूर्ण जो है वो क्या होता है, किस प्रकार से अपने ज्ञात करते हैं। तो ये आपने देख लिया कि चुंबकीय आघूर्ण किसके इक्वल लिख दिया, NIA के इक्वल लिख दिया, और ये फॉर्मूला जो है अपने को प्राप्त हो जाता है। ये फॉर्मूला अपने 8वें चैप्टर के अंदर व्युत्पन्न करेंगे हम, छड़ चुंबक वहाँ पढ़ेंगे और छड़ चुंबक के अक्ष पर और निरक्ष पर क्या करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो ज्ञात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जब ज्ञात करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जब अपने मान ज्ञात करेंगे तो वहाँ एक तो अक्ष पर करेंगे और एक किस पर ज्ञात करेंगे, निरक्ष पर ज्ञात करेंगे। अक्ष और निरक्ष पर किसका मान ज्ञात करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है वो ज्ञात करेंगे। तो B = μ0/4π2m/x³, ये अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान प्राप्त हो जाएगा। अक्ष के लिए ये प्राप्त होता है, निरक्ष के लिए अपने ज्ञात करेंगे, उसमें 2 नहीं आएगा। तो ये आपको फॉर्मूला जो है अगले चैप्टर के अंदर व्युत्पन्न करेंगे वहाँ मिल जाएगा। तो अब ये जो फॉर्मूला है ये अपने को किससे प्राप्त हो रहा है, ये चुंबक की बजाय अपने को प्राप्त हो रहा है धारावाही लूप से। और ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है छड़ चुंबक का, जिससे अपने को पता चलता है कि छड़ चुंबक और ये जो धारावाही वर्ताकार लूप है ये दोनों क्या करते हैं, समान तरीके से व्यवहार करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने, और नया टॉपिक आज अपने पढ़ने वाले हैं हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। आज का जो अपना नया टॉपिक है वो है हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली। तो आज का जो अपना नया टॉपिक है वो है हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। अपना टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। ये आज अपने टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ क्या होती है। तो हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ अपने पास में क्या होती है, दो समाक्षीय
दो समाक्षीय वर्ताकार धारावाही कुंडली होती है। एलम वोल्टेज कुंडलियाँ क्या होती है? दो समाक्षीय धारावाही वर्ताकार कुंडलियाँ होती है जिनमें समान समय में समान परिमाण की परिभाषा जो धारा जो है समान परिमाण की धारा और समान दिशा में क्या होती है? समान दिशा में प्रवाहित होती है, समान दिशा में प्रवाहित होती है। तो वो अपनी क्या कहलाती है? एलम वोल्टेज कुंडलियाँ कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एलम वोल्टेज कुंडलियाँ जो है वो क्या होती है और एलम वोल्टेज कुंडलियाँ अपने पास में क्या होती है। तो एलम वोल्टेज कुंडलियाँ होती है दो समाक्षीय वर्ताकार धारावाही कुंडलियाँ जिनमें समान समय में समान परिमाण की धारा जो है वो समान दिशा में क्या होती है? प्रवाहित होती है। तथा ये जो दोनों कुंडलियाँ होती है इन कुंडलियों के मध्य जो दूरी है, कुंडलियों के मध्य दूरी किसके बराबर होती है? इनकी त्रिज्या के बराबर हो। मध्य दूरी किसके बराबर हो? इनकी त्रिज्या के बराबर हो। वो जो कुंडलियों का युग्म बनता है उस कुंडलियों के युग्म को अपने किस नाम से जानते हैं? इन कुंडलियों के युग्म को अपने जानते हैं एलम वोल्टेज कुंडली के नाम से। कुंडलियों का ये जो युग्म है ये युग्म ही अपने क्या कहलाता है? ये युग्म ही हमारे पास में कहलाता है एलम वोल्टेज कुंडली। अपने जब इसकी रचना बनाएंगे या संरचना जब अपने इसकी बनाएंगे या बनावट इसकी बनाएंगे तब आपको पता चल जाएगा और आराम से कि एलम वोल्टेज कुंडलियाँ क्या होती है। अभी आप लोग परिभाषा याद रखोगे कि एलम वोल्टेज कुंडलियाँ किसे कहते हैं? तो दो समाक्षीय वर्ताकार धारावाही कुंडलियाँ जिनमें समान परिमाण की धारा समान दिशा में प्रवाहित होती है तथा इनके मध्य दूरी जो है, इनके केंद्र जो होते हैं उनके मध्य दूरी जो है वो उनकी त्रिज्या के बराबर हो। तो कुंडलियों का ये युग्म क्या कहलाता है? अपने एलम वोल्टेज कुंडली कहलाता है। और काम क्या आती है? ये काम आती है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की। एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, तो अपने पास में जो एलम वोल्टेज कुंडलियाँ है ये किस काम आती है? तो एलम वोल्टेज कुंडलियाँ जो है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के काम आती है। आप लोग इसकी परिभाषा याद रखना। दूसरा, ये काम क्या आती है ये भी जरूर याद रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि एलम वोल्टेज कुंडलियाँ जो है किसे कहते हैं और इसका क्या उपयोग है। एक नंबर का यदि यहाँ से क्वेश्चन बने तो अभी जो लास्ट में एग्जाम हुआ था उसके अंदर बड़ा क्वेश्चन यहाँ से आया था। तो अगर एक नंबर का आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये जो कुंडलियाँ हैं जिनमें समान धारा प्रवाहित हो रही है, मध्य दूरी त्रिज्या के बराबर है, ये क्या कहलाती है? एलम वोल्टेज कुंडलियाँ कहलाती है। उपयोग क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना क्या है इनका उपयोग है। अपने आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एलम वोल्टेज कुंडलियाँ जो है इन्हें बनाया कैसे जाता है। और तो देखिए एलम वोल्टेज कुंडलियों की बनावट कि ये बनी किस प्रकार से होती है। अपना टॉपिक है एलम वोल्टेज कुंडलियों की बनावट यानी रचना। ये बनती कैसे है? जैसे एक तो अपने पास में ये वर्ताकार कुंडली ये होगी और दूसरी वर्ताकार कुंडली अपने पास में ये होगी। ये जो कुंडलियाँ अपने पास में है ये क्या कहलाती है? एलम वोल्टेज कुंडलियाँ कहलाती है। ठीक है, ये कुंडली ए है और ये कुंडली बी है। इन कुंडलियों को अपने किस नाम से जानते हैं? इन कुंडलियों को अपने जानते हैं एलम वोल्टेज कुंडलियों के नाम से। ठीक है, और इनके केंद्र जो है जैसे ये इनका केंद्र माने यदि इनका केंद्र हो तो इनके केंद्रों के मध्य जो दूरी होगी वो कितनी होगी? वो होगी स्मॉल ए।
इनके केंद्रों की जो मध्य दूरी है वो कितनी होगी, स्मॉल ए होगी। यहाँ स्मॉल ए जो है वो क्या है, इन दोनों कुंडलियों की त्रिज्या है। दोनों कुंडलियों की समान त्रिज्या है, ठीक है, समान दिशा में समान धारा प्रवाहित हो रही है। ये इसका केंद्र है O1 और ये इसका केंद्र है O2 और ये इनके मध्य की दूरी है O और ये दूरी कितनी होती है, a/2 और a/2, ठीक है, a/2 और a/2 क्या है, इन दोनों के मध्य की दूरियां हैं। तो ये जो कुंडलियां आपको सामने दिखाई दे रही है, इन कुंडलियों को किस नाम से जानते हैं, इन कुंडलियों को जाना जाता है एलम-वोल्टज कुंडलियों के नाम से, ठीक है। तो ये जो कुंडलियां बन गई, ये एलम-वोल्टज कुंडलियां हमारे पास में बन जाती है। और एलम-वोल्टज कुंडलियां जो होती है, इनका उपयोग क्या होता है, तो इनका उपयोग जो है वो होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना। इनका उपयोग क्या है, इनका उपयोग होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, ठीक है। तो एलम-वोल्टज कुंडलियां जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के काम आती है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा फिर से मैं आपको बताता हूँ। एलम-वोल्टज कुंडलियाँ क्या होती है, तो दो समाक्षीय, जैसे एक ही अक्ष पर ये स्थित है, O1 और O2 जो है ये एक ही रेखा है और इसी एक ही रेखा पर यानी इसी एक ही अक्ष पर अपने पास में क्या है, दोनों कुंडलियाँ स्थित है। इसलिए अपने नाम लिखा था कि दो समाक्षीय। और वर्ताकार कुंडलियाँ, ये बिल्कुल वर्ताकार आकृति की है, परंतु अपने इसे सामने से देख रहे हैं इसलिए अपने को ये क्या दिखाई दे रही है, थोड़ी इस तरीके से दिखाई दे रही है, वरना ये किस प्रकार की कुंडलियाँ हैं, ये बिल्कुल वर्ताकार कुंडलियाँ हैं, ठीक है। तो सामने से देख रहे हैं इसलिए आपको ये इस शेप की दिखाई दे रही है। एलम-वोल्टज कुंडलियाँ दो समाक्षीय वर्ताकार धारावाही कुंडलियाँ जिनमें समान परिमाण की धारा, देखो दोनों में धारा जो है उसका परिमाण कितना है, I है, इसमें भी I है और इसमें भी क्या है, I है। समान परिमाण की धारा समान दिशा में प्रवाहित हो रही है। ये देखिए इसमें भी इस तरीके से प्रवाहित हो रही है और इसमें भी जो है इसी तरीके से प्रवाहित हो रही है। तथा दोनों कुंडलियों के मध्य दूरी, ये कुंडली जो है A, इसका केंद्र O1 है, ये कुंडली B है, इसका केंद्र O2 है। दोनों कुंडलियों के मध्य दूरी, इन दोनों के मध्य O1 और O2 के मध्य दूरी इनकी त्रिज्या के बराबर होती है। जैसे इसकी त्रिज्या A है, इसकी त्रिज्या A है, तो इनके मध्य दूरी भी किसके बराबर होगी, स्मॉल a के बराबर होगी। कुंडलियों का ये युग्म किस नाम से जाना जाता है, एलम-वोल्टज कुंडलियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन्हें अपने क्या कहते हैं, एलम-वोल्टज कुंडलियाँ कहते हैं। सबसे पहले अपनी बात कर लेते हैं कि जो अपने पास में एलम-वोल्टज कुंडलियाँ हैं, इन एलम-वोल्टज कुंडलियों के लिए चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी गणना अपने किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए एलम-वोल्टज कुंडलियों के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना, एलम-वोल्टज कुंडलियों के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना। तो एलम-वोल्टज कुंडलियों के लिए चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते समय सबसे पहले तो आप लोग लिखोगे धारावाही वर्ताकार, धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्मॉल x दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या लिखोगे, किसी धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर स्थित स्मॉल x दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और b का मान इसके लिए कितना होता है, तो इसके लिए मान होता है b = μ0 ni a² / 2 a² + x² और इसकी पावर 3/2। यहाँ कैपिटल N जो है वो क्या है, फेरों की संख्या है, I कुंडली में प्रवाहित धारा है, μ0 एक नियतांक है 4π × 10⁻⁷ जिसे कहा जाता है चुंबकीय क्षेत्र की या निर्वात की चुंबकशीलता। निर्वात की चुंबकशीलता के नाम से μ0 को जानते हैं। N फेरों की संख्या है, I उसमें प्रवाहित धारा है और स्मॉल a जो है वो स्मॉल a है कुंडली की त्रिज्या। यहाँ आपने 2 लिखा हुआ है, स्मॉल a का मतलब फिर से क्या है, कुंडली जो है उसकी त्रिज्या। स्मॉल x दूरी है, स्मॉल x दूरी अपने कहाँ ले रहे हैं, इसके अक्ष पर ले रहे हैं। और b का मान अपने क्या लिखा है, μ0 ni a² + x² इसकी पावर 3/2। x = देखिए कितना लिखेंगे, तो एलम-वोल्टज कुंडलियों के लिए आपको पता है x = कितना होता है, a/2 होता है, क्योंकि अपने कहाँ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, अपने बिंदु O पर, बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता।
तो सबसे पहले अपने क्या करते हैं, कुंडली ए के कारण, धारावाही वृत्ताकार कुंडली ए के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो कुंडली के केंद्र O1 से x = a/2 दूरी पर स्थित है। ठीक है, जो कहाँ स्थित है, x = a/2 दूरी पर स्थित है। किससे? कुंडली के केंद्र O1 से। तो O1 से x = a/2 दूरी पर स्थित बिंदु पर आपने क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला आपके पास में है इसके अंदर अपने लिखेंगे x = a/2। x = कितना लिखेंगे, a/2 लिखेंगे। और a/2 लिखने के बाद में इसकी गणना जो है वो अपने लास्ट जो अपनी क्लास थी उसके अंदर अपने इसकी गणना कर चुके हैं, जहाँ हमने इसके लिए स्पेशल केस पढ़ रहे थे। एक तो केंद्र पर ज्ञात किया था, एक अपने x जो है उसे बड़ा मान करके सोल्व किया था, और एक अपने केस किया था x = a/2 दूरी के लिए। वहाँ मैंने आपको बताया था कि इसे आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ से b1 का जो मान आएगा वो b1 का मान कितना आ जाता है, b1 का मान आ जाता है b1 = 0.716b के अंदर। ठीक है, कितना आ जाता है, 0.716b के अंदर आ जाता है। तो उस वीडियो के अंदर आप लोग देखना कि इसे अपने किस प्रकार से सोल्व किया था। इसे सोल्व करना है आपको, तो x = a/2 जो है वो आपको यहाँ रख देना है। यहाँ रखोगे तो नीचे a² प्लस क्या बन जाएगा, a²/4 बन जाएगा। इसे सोल्व करोगे तो ये 5a²/4 बन जाएगा। इसकी पावर कितनी बनेगी, 3/2। इसे आप लोगों ने क्या लिखा था, 5√5, और a³ अपने कितना लिख दिया था, इसे 8 लिख दिया था। ठीक है, फिर इससे ये कैंसिल हो गया था और आपके पास में जो मान आ गया था, बता ही देता हूँ मैं आपको वो मान कितना आया था। देखिए, अपने इसे जब सोल्व करते हैं तो देखिए किस प्रकार से इसे सोल्व करते हैं। तो समीकरण 1 में सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, x = a/2 लिखना है। x = a/2 लिखोगे तो ये जो b है ये क्या बनेगा, ये बनेगा μ0 ni a²। b1 का मान ज्ञात कर रहे हैं तो 2a² प्लस a²/4, और इसकी पावर कितनी बन जाती है, 3/2। क्यों? क्योंकि x की जगह रखना है a/2 यहाँ रखा तो ये बन गया a²/4, और इसकी पावर कितनी, 3/2। इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो b1 = μ0 ni a²/2। इसे सोल्व किया जाए, अभी मैंने आपको करके बताया, इसे सोल्व करोगे तो 4 तो आएगा यहाँ पर एलसीएम, तो 4a² प्लस a² कितना बन जाता है, 5a² बन जाता है। इसकी पावर कितनी, 3/2। इसे क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो b1 = μ0 ni a² अपॉन 2 × 5√5 और a³ कितना आ जाता है, ये 8 आ जाता है। फिर ये यहाँ से क्या हो जाता है, कैंसिल, और इसे लिख देते हो 8/5√5 μ0 ni/2a। ठीक है, ये जो बच गया μ0 nia ये लिख दिया, 2 लिख दिया, और यहाँ से जो a बचा था उसे लिख दिया, 8/5√5 को अपने एक साथ लिख दिया। और इसे सोल्व करने पर आपके पास में आया था b1 = 0.716b के अंदर। ठीक है, या तो आपके ये समझ में आ गया होगा कि अपने कैसे सोल्व किया है, और अगर नहीं है तो आप लोग पिछले वीडियो को जरूर देख लेना जहाँ आपने इसे सोल्व किया है x = a/2 रख करके। ठीक है, तो b1 का मान कितना आ जाता है, 0.716b के अंदर आ जाता है। उसके बाद में अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके बाद में अपने को फिर से इसे सोल्व करना पड़ेगा। क्यों, अपने बात करनी पड़ेगी कुंडली b जो है, कुंडली b के कारण जो बिंदु O है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। आपको पता है दोनों कुंडलियां जो है वो समान है, उनके मध्य दूरी उनकी त्रिज्या के बराबर है, इसलिए वो जो कुंडली है वो भी कहाँ स्थित होगी, वो भी बिंदु O से x = a/2 दूरी पर स्थित होगी, जिससे b2 जो है, b2 कितना आ जाएगा, 0.716b के अंदर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.716b के अंदर आ जाएगा। और आपका जो बिंदु B होगा उस पर यदि आप लोग कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करोगे तो B का मान कितना आ जाता है, देखिए
कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B जो है वो बराबर आती है अपने B इक्वल B1 प्लस B2 के। अपने B1 और B2 को क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे। B1 और B2 को यदि आप लोग आपस में जोड़ दोगे तब देखिए आपको परिणामी मान जो है वो कितना प्राप्त होता है। B इक्वल कितना मिलेगा, B1 प्लस B2, B इक्वल कितना 0.716 B के अंदर, और प्लस B2 के लिए भी कितना, B2 के लिए भी 0.716 B के अंदर। ये मान जो है हमें प्राप्त होता है। अब इसे जब सोल्व किया जाता है ये बनता है B इक्वल 1.432 B के अंदर। कितना आता है, 1.432 B के अंदर आता है। दोनों को जोड़ दिए, ये 16 और 16 जुड़ करके 32, 7 और 7 जुड़ करके 14, तो 1.432 और B के अंदर ये हमें प्राप्त होता है बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। अब यदि अपनी बात की जाए कि ये एलम वोल्टेज कुंडलियाँ जो है इससे ग्राफ किस प्रकार का अपने को प्राप्त होता है, तो ग्राफ देख सकते हो आप लोग। यदि बिल्कुल सही डायग्राम आप लोग बनाना चाहो तो ये जहाँ काट रही है ना लाइन, अगर बिल्कुल सही डायग्राम बनाए तो ये लाइन बिल्कुल इस पॉइंट पर काटनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल बीच के अंदर ये जो है लाइन अपनी कटनी चाहिए, तब इसका जो ग्राफ बनेगा वो बिल्कुल सही आप लोगों को प्राप्त होगा, ठीक है। यानी ये जो अपनी लाइन कटेगी ये कहाँ कटनी चाहिए, बिल्कुल बीच में। ये जो पॉइंट है इसके आसपास का पॉइंट जो है यहाँ पर ये लाइन जो है वो अपनी कटनी चाहिए। इस तरीके का ग्राफ जो है हम लोगों को इसका प्राप्त हो जाता है। और इस ग्राफ में ये जो अपने पास में पॉइंट आता है ये O है, ये O1 है, ये O2 है, इस तरफ अपने दूरियां ले रहे हैं, ठीक है। और अपने यहाँ जो आपको ग्राफ प्राप्त होता है ये ग्राफ लगभग किसका प्राप्त हो जाता है, आपको एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका ग्राफ प्राप्त हो जाता है। ये ग्राफ अपने पास में किसका है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये जो अपने को सामने ग्राफ दिख रहा है ये ग्राफ क्या बता रहा है, अपने को एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके मान को बता रहा है। अपने इस ओर जो है वो -x की ओर ये मान बढ़ रहा है और ये मान जो है अपने किस ओर बढ़ता जा रहा है, +x की ओर बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और आप लोग इसे बिल्कुल एक दूसरे के टच में रखते हुए ये ग्राफ बनाना। ये जो लाइन खींचो ना आप लोग, ये इस तरीके से खींचना, इस तरीके से, तो ये हमारे पास में क्या बन जाता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ग्राफ बन जाता है। एलम वोल्टेज कुंडलियों के लिए जो ग्राफ प्राप्त होता है वो इस प्रकार का ग्राफ आपको प्राप्त होता है। तो आगे अपने बात करें एलम वोल्टेज कुंडलियों की, तो आपको एक तो याद रखना है एलम वोल्टेज कुंडलियाँ जो है वो होती क्या है, एलम वोल्टेज कुंडलियों की परिभाषा, उपयोग क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के। मान कितना प्राप्त होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का, तो 1.432 B चुंबकीय B केंद्र पर जितना आता है उसका 1.432 गुना मान जो आपको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने पास में थी एलम वोल्टेज कुंडलियाँ। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एलम वोल्टेज कुंडलियों के बाद में अपने नए टॉपिक की। तो नए टॉपिक के अंदर अपने बात करने वाले धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं, एक प्रयोग करते हैं और इसके अंदर अपने एक चालक लेते हैं। इसके अंदर अपने क्या करते हैं, एक चालक लेते हैं, यहाँ एक बैटरी जोड़ते हैं, यहाँ एक बैटरी जोड़ दी,
बैटरी के साथ में अपने एक कुंजी लगा दी है, ये एक कुंजी लगा दी है, और यहाँ अपने एक चालक जोड़ देते हैं। ये वो चालक है जिस पर आपको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा का मान आपको ज्ञात करना है। दिशा कैसे ज्ञात करते हैं ये अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। तो दिशा एक तो मान लेते हैं कि इसकी दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, बैटरी से धारा की दिशा ये, तो धारा की दिशा किस ओर है, प्लस से माइनस की ओर है। अब अपने क्या करते हैं, इस चालक के आर पार अपने एक गत्ता निकाल लेते हैं। ठीक है, एक गत्ता ले लेते हैं और उसे क्या कर देते हैं, इस चालक के आर पार निकाल देते हैं, और इस गत्ते पर अपने क्या कर देते हैं, इस गत्ते पर अपने लोहे का बुरादा जो है वो लगा देते हैं। लोहे का बुरादा लेते हैं और उसे किस पर लगा देते हैं, इस ये जो आपका गत्ता है इस पर अपने लोहे का बुरादा फैला देते हैं। ये जो गत्ता है इस गत्ते पर अपने क्या कर देते हैं, लोहे का बुरादा फैला देते हैं। तो ये लोहे का बुरादा जब फैलेगा तब आप लोग देखोगे कि, एक बार देखना इसे, ये अपने पास में क्या है, लोहे का बुरादा। देखना आप लोग इसे कि अपने इस प्रयोग के अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले अपने एक चालक लेते हैं। जैसे ये अपने पास में एक चालक है, इस चालक को एक बैटरी से और एक कुंजी से जोड़ देते हैं। यहाँ अपने एक बैटरी लगा दी है और यहाँ क्या लगा दी है, एक कुंजी लगा दी है। और कुंजी लगाने के बाद में अपने क्या करते हैं, इसमें धारा प्रवाहित कर देते हैं। और एक गत्ता लेते हैं, उस गत्ते को अपने क्या करते हैं, जैसे ये अपने ये माने कि ये चालक है, इस चालक के आर पार अपने क्या लगा देते हैं, गत्ते को लगा देते हैं। यदि अपने गत्ते को आर पार लगा दें तो उससे क्या होगा कि आपको कुछ ये इस तरीके से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। जैसे देखिए कि ये अपने पास में गत्ता था और आपने क्या कर दिया, इसके आर पार जो है उस चालक को निकाल दिया। तो चालक को यदि आप लोग आर पार निकाल देते हो तो वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देता है। ठीक है, चालक जो उसके आर पार आपको दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपने क्या कर दिया, इस पर लोहे का बुरादा फैला दिया और आप लोग क्या करोगे, इसे थोड़ा अपने हाथ से इस तरीके से थपथपाओगे या ऐसे अपने ठकठकाते हैं उस तरीके से क्या करेंगे, इसे थोड़ा ठकठकाएंगे। यदि आप लोग इसे थोड़ा ठकठकाते हो तो थोड़ी देर बाद आप लोग देखोगे कि जो लोहे का बुरादा आप लोगों ने अनियमित रूप से इस पर फैलाया था वो क्या हो जाता है, सहकेंद्रीय वृत्तों के रूप में इस पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से जो है वो सहकेंद्रीय वृत्तों पर इस पर इकट्ठा होना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो इससे आप लोग क्या कर सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी दिशा आप लोग ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, सहकेंद्रीय वृत्तों के रूप में चालक के चारों ओर जो है आपको जिस दिशा में तीर के निशान अपने बना रखे हैं उस दिशा में क्या आ जाती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आ जाती है। आपको मैंने दाहिने हाथ का नियम भी बताया था, उससे भी अगर आप लोग देखो तो अंगूठा जो है वो कौन सी दिशा में, धारा की दिशा में, और चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसे होगा, अंगुलियों की ओर होगा। तो इस तरीके से जो है यहाँ क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको चुंबकीय क्षेत्र जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर आपको ज्ञात करनी हो तो ये प्रयोग है, उसकी सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं। एक चालक तार के कारण उसकी दिशा किस प्रकार से अपने ज्ञात करते हैं। दूसरा देखिए अपने एक अपने इसमें आता है कि किस ओर तो एन सिरा बनता है कुंडली के और कौन सी तरफ आपके एस सिरा बनता है। एक कुंडली है उसमें आपने क्या कर दिया, धारा प्रवाहित कर दी है और जैसे ही आपने कुंडली में धारा प्रवाहित की तो उसमें क्या बनना शुरू हो गया, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना शुरू हो गया। अब कुंडली में किस तरफ तो एन बनता है और कौन सी तरफ आपके एस बनता है। तो इसके लिए देखिए आप लोग क्या करोगे, एन और एस, तो इसके लिए अपने इन्हें इस तरीके से रखेंगे, ऐसे। ठीक है, आप लोग क्या करोगे, कुंडली को देखोगे, जिस ओर से देखने पर आपको धारा इस तरीके से प्रवाहित होती दिख रही हो, यानी ये कैसी है, ये एंटी क्लॉकवाइज धारा है। यदि एंटी क्लॉकवाइज आपको धारा दिख रही हो तो वहाँ कुंडली के अंदर कौन सा चुंबकीय सिरा बनेगा, एन सिरा बनेगा। यदि धारा क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है, जैसे यहाँ कौन सी दिशा में प्रवाहित हो रही है, ये क्लॉकवाइज प्रवाहित हो रही है, तो यहाँ कौन सा सिरा बनेगा, आपका एस सिरा जो है वो बनेगा। यानी कुंडली के अंदर यदि आप लोगों को देखना हो कि कौन सा सिरा कुंडली का जो है वो एन की तरह व्यवहार करेगा और कौन सा सिरा जो है वो एस की तरह व्यवहार करेगा, तो इसके लिए आप लोग क्या करोगे, एन और एस उसके अंदर बना दोगे। देखिए जब आपने एन बनाया तो ये एन का सिरा ऊपर जा रहा है, ये सिरा एन का क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये सिरा ऊपर जा रहा है तो धारा की दिशा ऊपर की ओर लगा दो, यहाँ सिरा नीचे की ओर आ रहा है, धारा की दिशा किस ओर लगा दी,
नीचे की ओर लगा दी, ये सिरा ऊपर की ओर और ये सिरा नीचे की ओर। यहाँ देखिए आगे, यहाँ